नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, 1990 की दशक की टॉप एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी ने सन्यासी जीवन अपनाकर सबको चौंका दिया है। अब वह ममता कुलकर्णी से श्री यामई ममता नंदगिरी योगी महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने भगवा चोला भी पहन लिया है। महाकुंभ मेले में संन्यास दीक्षा सैकड़ों लोग ले रहे हैं। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने भी संन्यास दीक्षा ली है। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। उन्हें नया नाम श्री यामई ममता नंदगिरी दिया गया। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि 24 घंटे में सन्यासी से महामंडलेश्वर का सफर ममता ने कैसे पूरा कर लिया। उन्होंने गुरु दीक्षा जूना अखाड़े से ली, तो फिर महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े से क्यों बनी। ममता मध्यम मार्ग से धर्म का प्रचार करेगी या फिर राजनीतिक की सीढ़ी चढ़ेगी। हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट से समझिए। 1990 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी गुरुवार को महाकुंभ पहुंची थी। शुक्रवार की सुबह किन्नर अखाड़ा की प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर संन्यास की इच्छा जताई। इसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनकी मुलाकात अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष रविंद्र पुरी से कराई। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की हरी झंडी मिलने के बाद ममता के संन्यास की दीक्षा की तैयारियां शुरू हुई। साधु संतों की देखरेख में उन्होंने रेती पर बने आश्रम में 7 घंटे तपस्या की। खुद का पिंडदान करने के बाद अपने हाथों से अखाड़े में ही पिंड बनाए। शाम को संगम तट पर अपना पिंडदान किया और फिर गंगा की लहरों में डुबकी लगाई। इसके बाद किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर बनाने की दीक्षा पूरी हुई। 2 घंटे तक आचार्य और पुरोहितों ने उनकी संन्यास दीक्षा पूरी की। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर गर्गाचार्य मुचकुंड और पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्र नंदगिरी की मौजूदगी में धार्मिक क्रियाएं हुई। ममता को विशेष मंत्रों से परिष्कृत रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ पुरोहितों ने उन्हें शंख से दूध स्नान कराया और फिर उन्हें भगवा वस्त्र पहनाए गए। अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उनका पटाभिषेक भी किया गया। इसी दौरान लगातार मंत्रोच्चार चलता रहा। उन्हें 15 मालाएं पहनाई गई। उसके बाद ममता ने किन्नर और जूना अखाड़े के संतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद किन्नर अखाड़े की प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया। किन्नर अखाड़े की संस्थापक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि आज ममता जी जो अभिनेत्री रही हैं वो किन्नर अखाड़े से आज उनको सारे संस्कार हुए संन्यास के और उनको पटाभिषेक भी किया गया। उनका नया नाम श्री ममता नंदगिरी से यामई ममता नंदगिरी हो गया। वो हमेशा से हमारे साथ रही, 23 साल तक तपस्या की और इसके साथ सनातन से जुड़कर सनातन धर्म के लिए काम किया। उन्हें ललक थी, उनको चाहत थी। किन्नर अखाड़े ने सबको जोड़ा है और जो भी सनातन के लिए काम करेगा, हमने श्री यामई ममता नंदगिरी माता जी को भी हमारे साथ जोड़ लिया। संन्यास दीक्षा के दौरान ममता कुलकर्णी कई बार भावुक हुई। यादों में जिंदगी की पुरानी रील गुजरी तो आंखों से आंसू भी छलक आए। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता छत्र और चंवर के साथ दिखी और इसी दौरान उन्होंने जनता को आशीर्वाद भी दिया। श्री यामई ममता नंदगिरी ने बताया कि मैंने 23 साल तक तपस्या की। मेरे गुरु श्री चैतन्य गुरु गगननाथ ये भी जूना अखाड़े से ही हैं। मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से 2 साल से संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा। जगत गुरु महेंद्र नाथ तिवारी ने भी मेरी परीक्षा ली 3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान, तप और ब्रह्मा विद्या के बारे में क्या जानकारी थी। मुझे नहीं मालूम था कि 3 दिन से मेरी तपस्या का इम्तिहान चल रहा है। मैं उसमें पूरी तरह से उत्तीर्ण हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था। बता दें कि ममता कुलकर्णी के धार्मिक गुरु चैतन्य गिरी महाराज 23 साल पहले ममता ने उन्हीं के आश्रम में दीक्षा ली थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गगनगिरी महाराज का आश्रम मुंबई से 80 किलोमीटर दूर है। ममता के गुरु का संबंध जूना अखाड़े से है। ऐसे में ममता ने जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि लेने की बजाय किन्नर अखाड़े को क्यों चुना? तो क्या इसके पीछे ममता की पिछली जिंदगी नहीं हो सकती? मालूम हो कि उन पर 2016 में ड्रग तस्करी का केस दर्ज हुआ था। नारकोटिक्स विभाग ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। एक कंपनी के कंसाइनमेंट से 80 लाख की ड्रग पकड़ी गई थी, जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। उनका संबंध ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से जोड़ा गया था। विक्की गोस्वामी को ड्रग तस्करी के केस में दुबई में 12 साल की जेल हुई थी। अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन का आरोप भी ममता पर लगे थे। ममता सन 2000 में देश से बाहर चली गई थी और 2024 में वापस लौटी है। अब ऐसे में ममता पर कई सवाल खड़े होते हैं। तो क्या जूना अखाड़ा उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी नहीं दे सकता था? तो वहीं आपको बता दें कि जूना अखाड़े की पहली शर्त तो यही है कि सन्यासी ही महामंडलेश्वर बन सकता है और नदी के किनारे मुंडन होता है, फिर स्नान होता है, माता पिता, बच्चों और पति का और खुद का पिंडदान करना होता है, जमा धन दान करना होता है, घर परिवार का त्याग करना होता है। ममता ने सनातन धर्म की दीक्षा जरूर ली थी, लेकिन संन्यास महाकुंभ में आकर लिया। महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े के नियम थोड़े अलग है। किन्नर अखाड़े से अगर कोई महामंडलेश्वर बनता है
तो वो घर परिवार और काम धंधे से जुड़ा रह सकता है। जूना अखाड़े की तरह कठिन साधना करनी नहीं पड़ती है। तो वहीं श्री यामई ममता नंद गिरी ने कहा कि देखिए, 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, एक वामपंथी, एक दक्षिणपंथी और एक मध्यमपंथी होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यमपंथी रास्ते की महामंडलेश्वर है। 23 साल से जो ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आध्यात्मिक जीवन द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्थापक नहीं मिली। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी ये सब काम कर सकती हूँ, अपना स्वतंत्र जीवन जी सकती हूँ। अब कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को ही महामंडलेश्वर बनने की दीक्षा क्यों ली। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले वो गुरुवार को गंगा में डुबकी लगाने के लिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन प्रयागराज में तभी उनकी मुलाकात 3 साधु संतों से हुई और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो महागौरी की पूजा करती हैं, लिहाजा शुक्रवार को उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या ममता कुलकर्णी आगे हमेशा भगवा ड्रेस में ही दिखेगी या फिर महाकुंभ के बाद फिर चोला बदलेगी। ममता फरवरी के पहले हफ्ते तक प्रयागराज में रुकेगी, शिविर में रहकर कल्पवास करेगी, साधु संतों के साथ साधना करेगी। महाकुंभ के बाद भगवा ड्रेस और नॉर्मल ड्रेस दोनों पहन सकती है। ममता कुलकर्णी विदेश में रहने के दौरान भी कठिन साधना करती रही। ऐसा उनका दावा है कि करीब 2 महीने तक उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया था और तप किया था। महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने दावा किया कि एक बार उन्हें महाकाल ने दर्शन दिए थे और प्रलय लीला दिखाई थी। ममता ने दीक्षा के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने कर्मों की वजह से खुद नष्ट हो जाएंगे। धर्म की आड़ में अधर्म करने वालों को लौकिक और परलौकिक दोनों ही जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा। वहीं बात करें ममता के फिल्मी सफर की, तो 53 साल की ममता का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी 2 बहनें मिथिला और मौलिना, वह मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी है। 90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा। ममता ने हिंदी, तमिल, बंगाली और मराठी फिल्मों में काम किया है। साल 1991 में ममता ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म नन बरगल से की। 1992 में फिल्म तिरंगा से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा ने ममता को स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर न्यू फेस अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद वो वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी फिल्मों में नजर आई। उनकी लास्ट रिलीज फिल्म कभी तुम कभी हम साल 2002 में रिलीज हुई थी। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।